सो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपना पीवाई की सीरीज़ का चैप्टर सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे सेंटर ऑफ मास के वाले क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद वी आर गोइंग टू कवर अप न्यू टॉपिक विच इज़ आर रिलेटेड विद आर मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आए हुए मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क के, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट हाँ अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी आए हुए हैं। ठीक है, सो विल लुक इनटू द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। दिस पेज पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, 3 पार्टिकल ए बी सी ऑफ इक्वल मास मूव विद इक्वल स्पीड वी अलॉन्ग द मीडियंस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से एक पार्टिकल फ्लो कर रहा है, यहाँ से एक पार्टिकल मूव कर रहा है और यहाँ से एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, अलॉन्ग द मीडियन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। दे कोलाइड एट द सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड पे कोलाइड करेंगे। आफ्टर द कोलिजन ए कम्स टू रेस्ट, तो इसकी जितनी मोमेंटम है सारी की सारी लूज कर दी मोमेंटम, ये रेस्ट पे आ गया। ठीक है, सो इनिशियली इफ वी सी कि इसकी मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसकी मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसकी मोमेंटम इस डायरेक्शन में, व्हेन दे आर कमिंग अप इन द सेंटर। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इफ़ वी आर गोइंग टू टेक द मोमेंटम ऑफ ऑल 3, ठीक है, इन तीनों की मोमेंटम को अगर मैं ऐड करूँगा P1 प्लस P2 प्लस P3 अगर मैं ऐड करूँगा, ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग द इक्वल मास एंड मूव विद इक्वल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। इसको मैं डायरेक्शन में ब्रेक डाउन करूँगा, एक ऊपर आएगा एक इधर आएगा। ठीक है, सेम वे इसको मैं ऊपर और नीचे ब्रेक डाउन करूँगा तो ये दोनों तो मेरे कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड अप होकर मेरी इसके बराबर आ जाएंगे, ताकि मेरा नेट जो मोमेंटम होगा इनिशियल नेट मोमेंटम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ फाइनल मोमेंटम शुड ऑल्सो भी 0। अब ए तो मेरा 0 हो गया। ठीक है, ए का मेरा यहाँ पे कह रहा है मेरा ए रेस्ट पे आ गया, तो ए का तो पूरा का पूरा मोमेंटम लूज कर गया। बी कह रहा है बी ने अपना पाथ रिट्रेस कर दिया, then we have to find out the velocity of C। तो जब B ने पाथ रिट्रेस कर दिया तो C should move opposite to this direction so that इन दोनों का मोमेंटम मिलके 0 हो। ठीक है, तभी होगा कि अगर मेरा C किसी और डायरेक्शन में जाएगा, B के अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा। बट वी नीड इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल ऑल्सो 0। A 0 हो गया, B इधर गया, तो C शुड गो इन दिस डायरेक्शन सो दैट मोमेंटम ऑफ योर C प्लस मोमेंटम ऑफ योर B, ये आपका जो फाइनल में होगा, P फाइनल में जो होगा, दैट शुड सम अप, इनका जो होना चाहिए दैट शुड बी 0। अब मासेस तो 0 नहीं हो सकते, सो डेफिनेटली देयर वेलोसिटी शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो C शुड गो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ C शुड बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ C वी कैन टेक इट इज़ इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर, सो इट इज़ रिट्रेसिंग द पाथ, दैट मीन्स इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v, तो इसकी भी v है, तो वी कैन राइट इट डाउन। दिस विल बी योर एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका इधर भी, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। दिस वन इज़ 30 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज़ v cos 30 और v sin 30 विल बी योर वेलोसिटी ऑफ C। ठीक है, सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक डाउन इनटू 3 सेगमेंट। ठीक है, सो ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने काफ़ी देख लिए। तो इनिशियली एट रेस्ट मीन्स इनिशियल मोमेंटम 0 है, एक्सप्लोड किया, ऑल इंटरनल फोर्सेस लगी जिसकी वजह से मेरा मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सो इंडिविजुअल पार्टिकल, मेरे फ्रेगमेंट्स के पास, इंडिविजुअल मासेस के पास मोमेंटम आ जाएगा, बट उनका जो नेट सम होगा, मोमेंटम ऑफ 1 प्लस मोमेंटम ऑफ 2 प्लस मोमेंटम ऑफ 3, दिस विल बी 0 अगेन। ठीक है, 3 पार्टिकल में हुआ है तो दिस विल बी 0 अगेन बिकॉज माई इनिशियल विल बी 0। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू इट हेयर। और मेरे को और फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मेरा 2 पीसेस इक्वल मासेस जिसके हैं, जो 1 और 1, ये दोनों मेरे दे हैव गॉन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द, और इनकी स्पीड दे रखी है 30 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द हेवियर सेगमेंट। हेवियर पार्टिकल मेरा किससे गया। सो लेट अस टेक हेवियर पार्टिकल, इन दोनों की जो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगी, ठीक है, सपोज इट इन दिस डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट ही होगा, तभी मेरा नेट 0 होगा। सो सपोज वी टेक इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो वी टेक इट 3m इंटू v, वेक्टर ले लो। ठीक है, सेम वे इसका वेक्टर ले लो, ये कितना हो जाएगा 30i इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इसका हो जाएगा 30j फाइनल मोमेंटम, प्लस इसका 3mv। ठीक है, सो दिस इज माई मोमेंटम फॉर दिस हेवियर पार्टिकल। ठीक है, नाउ इन तीनों का मोमेंटम वेक्टरली ऐड करेंगे, तो इन तीनों का मोमेंटम शुड बी 0। ठीक है, इसका 0 लिखा, ये इधर ले गए एंड वी डिवाइड एवरीथिंग बाय 3m से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा मेरा 10j प्लस 10i। ठीक है, सो दैट इज माई वेलोसिटी विद विच माई थर्ड पार्टिकल विल बी मूविंग। ठीक है, इससे मेरी वेलोसिटी आ जाएगी थर्ड पार्टिकल की, दैट कम्स आउट टू 3i प्लस 3j। अब इसका मॉड लेना है तो 10√2 इसका मॉड आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द आंसर ऑफ योर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वी हैव सीन
मैनी क्वेश्चंस ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा वाला आपका ये डिस्क है, ठीक है, प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, उसमें से आपने एक और सर्कुलर प्लेट यू हैव रिमूव्ड इन इट एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, ठीक है। तो आपका वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस, अगर ये वाले एक्सिस के ऊपर और नीचे मेरा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो देयर विल नॉट बी ए चेंज इन द सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन होगा, ठीक है, राइट। सो नाउ सेंटर ऑफ मास के लिए विल अप्लाई, बिकॉज इट इज़ माई यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो वी कैन अप्लाई आर लेमिनार फॉर्मूला, ठीक है। लेमिनार फॉर्मूला हमारा क्या होता है, XCM दैट इज इक्वल टू A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई। एरिया हम लोग रिप्रेजेंटिंग एज अ मास, बिकॉज आपका थिकनेस यूनिफॉर्म थिकनेस है और दूसरा आपकी यूनिफॉर्म है, डेंसिटी वेरी नहीं कर रही है और आपकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, ठीक है। नाउ विल टेक, हमारे को दे रखा है डायमीटर, ये वाला बड़े वाले का ये 56 दे रखा है, दैट मीन्स ये आपका जो इसका सेंटर से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। और आपको स्मॉल वाले का डायमीटर दे रखा है 21, ठीक है। तो इसका डायमीटर मेरे को इसका डायमीटर 42 दे रखा है, दैट मीन्स इसका जो सेंटर होगा दैट विल बी 21, ठीक है। इसका सेंटर 21 होगा और इस बड़े वाले का सेंटर दैट इज लाइंग एट इसका जो रेडियस होगा छोटे वाले का दैट इज 21 और ये बड़े वाले का रेडियस दैट इज माई 28, ठीक है। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, ठीक है। सपोज अब ये जो है मेरा, सपोज इट इज़ लाइंग ये जो पॉइंट लेते हैं वी टेक इट 0 0, ठीक है। इसको हम ओरिजिन लेके चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज़ योर 28, ठीक है। हमारा 58 है, तो ये हाफ ऑफ दिस विल बी रेडियस, ये 28 हो जाएगा। और ये मेरा कितना दे रखा है, दिस इज माई 21 दे रखा है, ठीक है, बिकॉज माई डायमीटर इज 42, तो ये मेरा 21 रेडियस हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 28 माइनस 21, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये जो मेरा आ जाएगा डिस्टेंस 7 आ जाएगा, राइट। तो ये जो मेरा 7 है, सो दिस वन इज ये इस रेफरेंस एक्सिस से ये 7 पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ये जो मेरा छोटा वाला है इसका सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट 7 फ्रॉम दिस रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। दैट इज व्हाट वी नीड। तो मेरा A1 कितना हो जाएगा, तो आपका ये पूरा वाला बड़े वाले का एरिया, ठीक है, पाई 28 स्क्वायर इंटू x1 तो इसका 0 है, ठीक है। ओनली x डायरेक्शन में ही चेंज होगा सेंटर ऑफ मास, y डायरेक्शन में सिमेट्रिक है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। वाई डायरेक्शन में तो इसी लाइन पे लाई करेगा, तो वाई डायरेक्शन में सिमेट्रिक है, ऊपर नीचे मेरा मास तो इसी डायरेक्शन पे लाई करेगा, ठीक है। तो तो हमें वी विल टेक इट ओनली एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है बस इसका। अब A2 देखते हैं, A2 कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एरिया, ठीक है, दिस स्मॉल एरिया इंटू इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज एट 7, ठीक है। तो पाई 21 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई आपका A1 स्क्वायर, A1 माइनस A2 कर दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, यू विल गेट द आंसर -9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरा 20 ग्राम बुलेट pierces थ्रू द मेटल प्लेट M1, 1 kg की मेटल प्लेट है, दिस इज माई मेटल प्लेट ऑफ 1 kg एंड देन कम्स टू द रेस्ट। सो 20 kg की बुलेट यहाँ से फायर कर रही है, तो इसके थ्रू इट इज़ पियर्सिंग थ्रू इट और ये सेकंड में जाके इट इज़ एम्बेडेड इनटू इट, सेकंड में जाके रुक रही है, ठीक है। सो बुलेट पियर्सेस थ्रू द M1 मास, इसके थ्रू पियर्स करके निकल रही है, ठीक है, एंड देन कम्स टू द रेस्ट इनसाइड द सेकंड, इसके अंदर जाके इट इज़ गोइंग टू गेट रेस्ट इनसाइड दिस, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट द टू प्लेस्ड इनिशियली एट रेस्ट, नाउ वी मूव विद इक्वल वेलोसिटीज, ठीक है। सो नाउ दिस वन इज मूविंग, जब इट इज़ कमिंग विद द मोमेंटम, इसने इसको कोलाइड किया, कोलाइड करके फिर ये निकला, तो इट इज़ कमिंग आउट, बुलेट विल बी कमिंग आउट विद V1 और दिस सिस्टम इज मूविंग विद, ये जो मेरा प्लैंक है ये प्लेट है दैट इज मूविंग विद V2, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है ये वाला ये इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ फाउंड दैट द टू प्लेट्स इनिशियली एट द रेस्ट एंड नाउ दे आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। सेकंड में क्या है, जब मेरी बुलेट एम्बेडेड है, बुलेट एम्बेडेड के साथ भी इट इज़ मूविंग विद द सेम वेलोसिटी V2, ठीक है, जो मेरी इसकी वेलोसिटी है सेम वेलोसिटी V2 से मूव कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ वन की इन्फॉर्मेशन फॉर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। We have to find the percentage loss in the initial velocity of the bullet when it is in between M1 and M2। मेरे को इसमें और इसमें percentage loss in the initial velocity of the bullet when it is between M1 and M2। तो मेरे को we have to find out जो इसकी initial velocity थी, how much it is the loss after pierce, जब ये यहाँ से pierce होके जा रहा है, ठीक है। तो I have to find out कि U और V में कितना परसेंटेज लॉस हुआ है, ठीक है, U और V1 में जब ये यहाँ से pierce करके जा रहा है इन दोनों, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, परसेंटेज लॉस इन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड व्हेन इट इज़ बिटवीन M1 एंड M2। तो बिटवीन M1 एंड M2 तो ये वाली वेलोसिटी हो गई ना V1, ठीक है। इसके बाद ये इसमें एम्बर्ड होके V2 वेलोसिटी से मूव कर रही है बुलेट मेरी, बट
1 से पियर्स करने के बाद, इससे पियर्स करने के बाद इट इज़ मूविंग विद v1, ठीक है, और इसकी इनिशियल थी u, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज u से v1 में, हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज, ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सो विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ हमारा कोलिजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो मोमेंटम विल बी कंजर्व, विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है. तो पहले वाले केस में लगाते हैं, तो पहले वाले केस में कंजर्वेशन, तो विल सी वेदर इट इज़ कोलाइडिंग इलास्टिकली, नो इट इज़ नॉट, ऐसा दिया नहीं है, चलो विल सॉल्व इट. सो इनिशियली ये बुलेट इट्स कैरिंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, और उसका मास कितना है, मेरा मास दे रखा है 20 ग्राम, ठीक है, तो 0.02 kg इंटू u वेलोसिटी से मूव कर रहा है. फाइनली इट इज़ कमिंग आउट हेयर विद v1 वेलोसिटी एंड दिस प्लेट इज मूविंग विद v2, ठीक है, तो 1 इंटू v2 और ये बुलेट मेरा 0.02 इंटू v1, ठीक है. सो दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरी. अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं. सेकंड इक्वेशन में भी क्या कह रहा है मेरा कि ये दोनों मेरे, नाउ इट इज़ कमिंग, बुलेट इज़ कमिंग विद 0.02 इंटू v1 से बुलेट आ रही है मेरी. नाउ इट इज़ कैरिंग ए मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी v1, ठीक है. नाउ इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर. अब ये दोनों मेरे एक साथ, दे आर बोथ मूविंग विद वेलोसिटी v2, ठीक है. नाउ दोनों कितना हो जाएगा, 0.02 प्लस इसका मेरे को मास दे रखा है 2.98, ठीक है, 2.98 दिस, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू v2. अब ये दोनों के दोनों एम्बेड होके v2 से मूव कर रहे हैं, ठीक है. नाउ आई गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन v1 एंड v2. तो यहाँ से जो v2 की वैल्यू है पुट इट हेयर, ठीक है, यहाँ पे उठा के डाल दो पहले इक्वेशन में, ठीक है. तो यहाँ पे अपने v2 की वैल्यू डाल दी, तो आपका 0.02 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0.02 ये यहाँ पे वैल्यू जब डालोगे तो 0.02 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा u इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्लस, और v2 की जगह अपने v2 यहाँ पे इट विल कम v1/3, ठीक है, v1/3 बिकॉज 0.02 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन यू विल गेट. यहाँ से आपके पास u आ जाएगा 4v1/3, ठीक है, दैट इज द थिंग. अब नाउ v1 कितना हो जाएगा आपका 3/4 टाइम्स u, और हमारे को कितना देखना है कि u से कितना v1 रिड्यूस किया, ठीक है, तो दैट मीन्स इनिशियल u था -3/4 u हो गया, ठीक है. सो दैट मीन्स लॉस कितना हो गया आपका 25% लॉस इन योर, 25% आपका वेलोसिटी में लॉस हो गया. सो दैट इज वी हैव बीन आस्क्ड कि कितने परसेंटेज, हाउ मच इज द परसेंटेज लॉस इन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है, राइट. सो मेरा u से इट हैज़ गॉन डाउन टू 3/4 टाइम्स ऑफ 3/4 टाइम्स ऑफ u जा चुकी है, ठीक है. सो परसेंटेज लॉस इज बाय 25%, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सो नाउ नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस डज दिस वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो इसके अंदर क्या कह रहा है, अगर मैं बॉल को केवल एक सिंगल सिस्टम, हमारा जो मोमेंटम कंजर्वेशन होता है दैट इज़ ऑलवेज इन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर होता है, इंडिविजुअल के अंदर नहीं होता, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज जो फोर्सेस लगती हैं दिस ऑलवेज इन द पेयर्स, ठीक है. तो अगर मैं केवल इसको लेके चलूँ तो ऑब्वियसली इसका मोमेंटम तो डिक्रीज कर रहा है, इनिशियली इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग, तो इसका मोमेंटम विल बी डिक्रीजिंग. तो अगर मैं केवल बॉल को लेके चलूँगा तो ऑब्वियसली इसका मोमेंटम कम कर रहा है, बट वी हैव टू टेक इट विद द सिस्टम, तो हमें इसको अर्थ के साथ एज अ सिस्टम लेके चलना है. सो दैट मीन्स if I am going to throw it here with a velocity v, तो रिकॉइलिंग अर्थ विल ऑल्सो मूव हेयर विद सम वेलोसिटी, ठीक है, बट वो वेलोसिटी इतनी कम होगी बिकॉज ऑफ द मास. तो अगर मैं इसका मोमेंटम देखूँ, इसका मोमेंटम विल बी mb, ठीक है, इसका मोमेंटम mb है. सेम वे मेरा अर्थ का भी मोमेंटम विल बी मास ऑफ अर्थ इनटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है. सो मोमेंटम विल बी कंजर्व, तो यहाँ पे, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी, ठीक है, जैसे सो दिस मोमेंटम, ये जो मेरी मोमेंटम होगी, दिस मोमेंटम विल बी कंजर्व, ठीक है. इंडिविजुअल अगर हम देखें तो बॉल की मोमेंटम, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ बॉल की मोमेंटम, मेरी वेलोसिटी कम हो रही है तो मेरी मोमेंटम कम हो रही है बॉल की. बट एज अ सिस्टम देखें हम अर्थ एंड बॉल में, देन देयर इज नो चेंज इन माई मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, एज अ सिस्टम देखें हम लोग, ठीक है. और सेकेंड में कह रहा है व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, तो बॉल, सो इसमें क्या था मेरा, जैसे मैं यहाँ से, और ये बॉल है, ठीक है, तो इनिशियली क्या हुआ मेरा, जब ये इनिशियल पोजीशन पे मोमेंटम कितनी थी, 0 थी, ठीक है. अब मैंने इसको v से ऊपर थ्रो किया, और जब मैंने v से ऊपर थ्रो किया इसको, ठीक है, दैट मीन्स ये भी मेरा रिकॉइल हुआ होगा पीछे को, ठीक है, तो इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आई होगी, तो मेरा जो नेट बनेगा इसका m बॉल इंटू v बॉल माइनस m ई, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में वी ई, तो ये दोनों मेरा फिर भी 0 ही होंगे, ठीक है. तो मेरे नेट मोमेंटम कंजर्व्ड ही रहेगी बिकॉज दिस विल ऑल्सो मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. सेम वे जब ये ऊपर जाके ऊपर यहाँ पे मोमेंटरली रेस्ट कर जाएगा और ये मेरी अर्थ भी थोड़ी इधर नीचे मूव कर जाएगी. नाउ व्हेन इट इज कमिंग डाउन हेयर, तो अर्थ विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग हेयर, ठीक है. तो जब ये इधर आ रहा होगा, अर्थ इधर आ रही होगी, देन अगेन इन दोनों सिस्टम की देखूंगा, m इंटू बॉल और वेलोसिटी इंटू बॉल, ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे मास ऑफ माई अर्थ और वेलोसिटी ऑफ माई अर्थ विल बी पॉजिटिव. अब ये दोनों मिला के फिर से 0 बना देंगे, ठीक है. तो मेरी
मेरी नेट मोमेंटम जो रहेगी इनिशियल जब मैंने यहाँ से बॉल फेंकी थी उस टाइम से इनिशियल मोमेंटम इज़ माई जीरो, ठीक है। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचा, ठीक है, जब मैंने इसको यहाँ से फेंक दिया और ये भी इधर मूव करेगा तो इनिशियल मोमेंटम विल ऑल्सो भी जीरो व्हेन आई हैव थ्रोन द बॉल, ठीक है। और फिर उसके बाद जब बॉल ऊपर जाके बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, एट दैट पॉइंट ऑल्सो मोमेंटम इज जीरो, और नीचे जब आ रही होगी एट दैट टाइम ऑल्सो मोमेंटम विल बी जीरो, ठीक है। हर पॉइंट पे मोमेंटम विल बी जीरो वेन एवर वी आर कंसिडरिंग इट एज अ सिस्टम, इन दोनों को सिस्टम लेके चलें। बट अगर आप केवल बॉल को देखोगे तो बॉल में तो मैग्नीट्यूड मोमेंटम जो होगे, मोमेंटम इज व्हाट कि कितना मोशन कैरी कर रहा है वो, ठीक है। बट वी ऑलवेज टेक प्रिंसिपल वी ऑलवेज टेक विद अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इन दोनों में वी हैव टू कंसिडर इन अ सिस्टम वी हैव टू टेक, ठीक है। विद इन अ सिस्टम विल टेक कि जैसे मैंने यहाँ से इनिशियल पॉइंट से वी हैव टू टेक इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट, दिस सिस्टम इज एट रेस्ट, जैसे ही मैंने इसको थ्रो किया द सेम अर्थ विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। देन द ओवरऑल अर्थ और मेरा बॉल का मोमेंटम विल बी कंजर्व, ठीक है। सो कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज नॉट वायलेटिंग हेयर, राइट। ओके, सो इसमें इंडिविजुअली अगर हम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मोमेंटम कम हो रही है, बट वी विल नॉट से कि जब भी जो इसने वेलोसिटी गेन करी है तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट दूसरे पे आया होगा, ठीक है। बिकॉज इसने जो वेलोसिटी गेन करी है इट गॉट एन इम्पल्स फ्रॉम समवेयर, ठीक है, तभी इसके पास चेंज इन मोमेंटम आई है। अब इनिशियली तो बॉल जो मेरी यहाँ पे रेस्ट पे रखी हुई थी तो मोमेंटम चेंज इसके किस वजह से आया, सम इम्पल्स वुड हैव गिवन, सो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ इम्पल्स अर्थ पे भी लगी होगी। सो दैट्स वाई वी से कि इक्वल एंड अपोजिट दोनों पे लगी है, तो विल से सिस्टम के ऊपर देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। बट बॉल के ऊपर हमने देखा है कि इम्पल्स इस डायरेक्शन में आएगी तो बॉल की चेंज हो रही है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सो इट डज नॉट वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन x डायरेक्शन कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन द y डायरेक्शन, ठीक है। सो ये x डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी मेरी y डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। दिस इज m, दे कोलिज इनटू वन एंड देन collides into one body during the collision. We have to find out the direction and magnitude of the body, composite body निकालना है, direction and magnitude. So obviously in the horizontal direction there is no external force, ठीक है, there is no external force. तो जैसे कि इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर बॉल को देखूँ ना, मैं जब बॉल ऊपर फेंक रहा था बॉल के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स थी, ठीक है। तो यू कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम हेयर, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा ही नहीं बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स है। अगर अर्थ का देखें, अगर मैं ये दोनों को सिस्टम लेके चलूँ तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ओनली इंटरनल फोर्सेस आर देयर एंड द इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, इट कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ, इट कैन नॉट चेंज द मोमेंटम, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या है मेरा, इनिशियली इट इज m पार्टिकल इज मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v और ये कैपिटल M इज मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो इसकी इनिशियल मोमेंटम कितनी हो जाएगी, m इंटू वी आई, ठीक है, प्लस m इंटू वी जे, ठीक है, दैट इज आवर इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम भी यही होगी आफ्टर कोलिजन, जब दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे, सो दैट इज आवर फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम चेंज होगा ही नहीं हमारा बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो मेरे को फाइनल मोमेंटम निकालना है व्हेन द कंपोजिट बॉडी इज मूविंग, सो दिस इज आवर फाइनल मोमेंटम। इसका अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सो दैट विल बी m v का स्क्वायर प्लस m कैपिटल V का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट, दैट इज माई मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का मॉड। अब इसका मेरे को एंगल निकालना है, तो tan थीटा वी कैन फाइंड आउट दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज mv डिवाइडेड बाय m स्मॉल v, ठीक है। सो दैट इज अ tan थीटा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट ड्यूरिंग द कोलिजन। तो दैट मीन्स वी हैव टू सी कि फाइनल माइनस इनिशियल में कितना डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू माय हीट ओनली, ठीक है, दैट डिफरेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू माय हीट। और फ्रैक्शन निकालना है, दैट मीन्स आपको डिफरेंस इन योर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल करोगे तो यू विल गेट द फ्रैक्शन, ठीक है। सो हमारी दिस इज आवर इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम कितनी हो जाएगी व्हेन दे बोथ कोलिज एंड देन मूव टुगेदर विद द वेलोसिटी v1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को v1 देखो तो x v1 मेरा, this is my v1, mv divided by m plus m, same way capital M capital V divided by m plus 1. Now we'll find out the initial kinetic energy of the system. Initial kinetic energy कितनी थी, 1/2 mv square plus 1/2 m capital V square, capital M capital V square minus, अब finally they are moving with this, और इनकी जो velocity है मेरी, देयर वेलोसिटी विल बी दिस, ठीक है, ये वेलोसिटी है इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है, दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी। अब इसका मॉड हमने लिया, इसका मॉड विल बी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का और नीचे मेरा ये स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर। हमारा डेल्टा के आएगा mm डिवाइड बाई 2 m प्लस m, दिस इज आर डेल्टा के। इन दोनों को सॉल्व करके अब
वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग डेल्टा के डिवाइडेड बाय के कर देंगे, के इनिशियल, इन दोनों से डिवाइड कर देंगे के इनिशियल, ठीक है। सो दैट इज आवर फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज लॉस्ट इनटू हीट। तो इतनी मेरी, तो ये मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू जो मेरी हीट में लॉस हुई है, दिस इज माई एब्सोल्यूट हीट वैल्यू ऑफ माई हीट लॉस, ठीक है। इतना मेरा एब्सोल्यूट लॉस हुआ है। अब मेरे से फ्रैक्शनल पूछा है, फ्रैक्शन का मतलब आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से इसको डिवाइड कर दो, के आई से इसको डिवाइड कर दो इस वाली टर्म को, यू विल गेट द फ्रैक्शन ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी विच इज बीन लॉस्ट इनटू द हीट, ठीक है। सो दैट इज योर फ्रैक्शन लॉस, राइट। तो इसमें हमने ये निकाल ही लिया डेल्टा के, आपको बस इसको डिवाइडेड बाय 1/2 mv² प्लस 1/2 कैपिटल M कैपिटल V², इससे डिवाइड कर देना एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ योर फ्रैक्शन हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 2 पार्टिकल 1 kg एंड 3 kg मूव टुगेदर, मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे ये दे रखा है म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे मूव कर रहे हैं, देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन देम व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच ऑफ 2 पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों की 2 मीटर पर सेकेंड है तो सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद 0.5 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 3 मीटर पर सेकेंड, the velocity of the center of mass is this much, 10 meter per second. So we have to find out whether it is true or false. You have to get it whether it is true or false. So basically यहाँ पे आपका देखो ना, ये म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मूव कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली इन दोनों की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, बट इंडिविजुअल पार्टिकल की इंक्रीज कर रही होगी, बट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी इनिशियल होगी वही फाइनल होगी, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेज। ये जो म्यूचुअल फोर्सेज होती हैं, दिस म्यूचुअल फोर्सेज अपोजिट इज मूविंग हेयर विद द म्यूचुअल फोर्स F1 F2, ठीक है। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, ठीक है। इनका सेंटर ऑफ मास इनिशियली सपोज इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, सो फाइनली भी इट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। सपोज इट इज मूविंग विद 0.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो फाइनली भी इट विल बी मूव 0.5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। डिस्पाइट इन दोनों की वेलोसिटी मेरी चेंज हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी मेरी चेंज हो जाएगी, बट सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी मूविंग, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी, बिकॉज टू चेंज द सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यू नीड एफ एक्सटर्नल चाहिए, ठीक है। बिकॉज विद द एफ एक्सटर्नल ओनली यू कुड एबल टू चेंज द सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, बट यहाँ पे हमारे को दे रखा कोई एफ एक्सटर्नल नहीं है, और जो मेरी ये म्यूचुअल फोर्स है, ये जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इंटरनल फोर्स एंड देयर इज नो फोर्स, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो माई वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास इज कॉन्स्टेंट। तो फाइनल में भी जो मेरी वेलोसिटी होगी व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी हैज बिकम दिस मच, आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड ओनली, ठीक है। इतनी वेलोसिटी रहेगी आपकी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इज एट रेस्ट, एक्सप्लोर इनटू 3 सेगमेंट। यहाँ पे सो इनिशियल मोमेंटम इसकी 0 है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है इनिशियल मोमेंटम 0। नाउ इट इज बीन एक्सप्लोर्ड इनटू 3 सेगमेंट्स, 2 ऑफ द फ्रेगमेंट्स आर मास m, मूव विद द स्पीड v, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। इन दोनों का मास m है। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इन द एक्सप्लोजन, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी रिलीज इन द एक्सप्लोजन, मीन्स के इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज इट इज मूविंग विद v, इट इज मूविंग विद v, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इट इज मूविंग। ये सपोज इट इज मूविंग विद v डैश, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस v डैश, एंड विद दिस v डैश कैसे निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के v डैश आ जाएगा हमारा। नाउ ये जो v डैश आएगा, इस v डैश को विल यूज इट टू गेट द टोटल एनर्जी, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। सपोज इट इज मूविंग विद v डैश, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट इज मूविंग विद mv इनिशियल थी, और फाइनल विल बी this one is a, so initially it was 0, but final in the x direction will be this one minus this minus 2mv cos theta, so this will be equal to this, ठीक है। because initial was 0, तो हमारी final momentum will be mv in this direction, और इस direction में नेगेटिव आ जाएगी 2m v dash cos theta, ठीक है। this is if this is my theta, 2m v dash cos theta। अब now this ये वाला फैक्टर आपका इधर था, माइनस टाइम दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियल, तो ये फाइनली इधर आ गया। सेम वे वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में दिस विल बी माई एक्सप्लोजन के बाद इसकी, और फाइनल में इट विल बी फॉर 2m v डैश साइन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। सो इफ दिस इज थीटा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये मेरा ये वाला साइन थीटा हो जाएगा। तो ये मेरी अब दोनों में mv आएगा आपका, बिकॉज mv और ये वाला सपोज दिस इज योर थीटा वर्टिकल के साथ, तो ये 2m v डैश कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में 2m v डैश साइन थीटा, ठीक है। नाउ ये वाला और ये वाला दिस शुड बी इक्वल, एंड
ये वर्टिकल वाला है, दिस शुड बी इक्वल, देन ओनली देयर फाइनल मोमेंटम विल बी जीरो। तो हमने ये दोनों कर दिया। नाउ इसको डिवाइड किया, मेरे पास tan थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 और थीटा मेरा आ गया यहाँ से, इट इज़ मूविंग विद थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। थीटा 45 आ गया। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन दिस टू गेट द वैल्यू ऑफ वी डैश। ठीक है, 45 डिग्री डाला तो 1/√2 हो गया, √2 से ये √2 हो जाएगा। ठीक है, वी डैश आ जाएगा आपका v/√2। ठीक है, वी डैश आ जाएगा आपका v/√2। नाउ यू पुट द वैल्यूज हेयर। ठीक है, अपने फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mv², इसकी प्लस इसकी 1/2 mv² 1/2 mv² प्लस 1/2 2m। ठीक है, बिकॉज इट मूव इन 2n प्लस v/2²। तीनों को सॉल्व करेंगे, विल गेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 mv²। ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल इन आर सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हुए थे, वी हैव कवर्ड देम अप। अब हम वी आर गोइंग टू मूव इन टू आवर क्वेश्चंस दैट केम ऑन द टॉपिक ऑफ आवर मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क बेसिस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, स्क्वायर लेमिना OABC। ठीक है, ये OABC इज ए स्क्वायर लेमिना विच इज़ बिन पिवटेड एट पॉइंट दिस। ठीक है, इस पॉइंट पे पिवटेड है। The forces act on the lamina is shown in the figure. If the lamina remains stationary, we have to find out the force. ठीक है, अगर ये stationary है, that means it is under the rotational and it is under the rotational equilibrium में है, और ये it is under the translation equilibrium. But it is hinged here. ठीक है, इस point पे hinged है, तो it is translation तो move कर ही नहीं होगा, it will be under the rotational equilibrium. तो rotational equilibrium के लिए we'll see कि regarding इस पॉइंट के अबाउट वी हैव टू टेक द टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट नीड्स टू बी जीरो। ठीक है, इसकी टॉर्क तो जीरो ही होगी बिकॉज मोमेंट इज जीरो, लीवर आर्म का आर इज जीरो, ये भी जीरो होगी। ठीक है, ये दोनों की तो ऑलरेडी जीरो होगी। इसकी कितनी हो गई, इसकी विल बी 10 × r। ठीक है, और ये डायरेक्शन विल बी इनसाइड द प्लेन। ठीक है, r क्रॉस f। ठीक है, तो इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसकी क्लॉकवाइज आ गई। नाउ इसकी क्या होगी, इसकी होगी इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फॉर दिस एंटी क्लॉकवाइज इसकी जो होगी इट विल बी इसकी इस पॉइंट के अबाउट, इस जीरो के अबाउट निकालना है, तो इसकी कितनी होगी, इट विल बी r क्रॉस f विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी हो जाएगी एंटी क्लॉक, नहीं सॉरी, तो इसके अबाउट निकालनी है। इसकी फोर्स ये वाली हो गई, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी, सो दिस इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी r क्रॉस f विल बी इनसाइड द प्लेन, तो ये हो जाएगी आपकी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, सेम वे ये वाली हो जाएगी, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है बिकॉज इट्स ए स्क्वायर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी r क्रॉस f, इस वाले की हो जाएगी दिस इज़ माई r। ठीक है, ये r क्रॉस f हो जाएगी आपकी, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों की जो टॉर्क आएगी अबाउट दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन एक की प्लस की आ रही है और एक की माइनस की आ रही है। ठीक है, इन दोनों की जीरो हो जाएगी। नाउ मेरे पास जो इसकी टॉर्क बची है, इसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास ये वाली टॉर्क होनी चाहिए, बिकॉज ये तो मेरा जीरो हो ही गया, ये दोनों तो मेरे इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो मेरा r इस केस में जीरो ही है। ठीक है, इन दोनों की जो मेरी टॉर्क है अबाउट दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी जीरो। ठीक है, एक बिकॉज दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, एक की प्लस की डायरेक्शन आ रही है और एक की माइनस की डायरेक्शन आ रही है। तो अब जो इसकी टॉर्क है, सॉरी इसकी जो टॉर्क है अबाउट दिस पॉइंट ओ विच इज़ माई क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, नाउ इसकी जो फोर्स की टॉर्क होगी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब ये r दोनों का सेम है, देन फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस 10 के बराबर होगी। ठीक है, द फोर्स शुड बी इक्वल टू 10। ठीक है, देन ओनली विल गेट द, इसके अबाउट जो मेरी फोर्स आएगी, ये आपकी होगी फोर्स आ गई 10। ठीक है, इसका जो टॉर्क होगा दैट इज़ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इन के डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव के में। इसका जो टॉर्क आएगा दैट इज माइनस के डायरेक्शन में आ रहा है, और जो मैग्नीट्यूड होगा दिस इज 10 × दिस r डिस्टेंस, सेम वे इसका 10 × r डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स होगी दैट विल बी 10 न्यूटन। ठीक है, देन ओनली द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। राइट, नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन द बॉडी। तो पहला दे रखा है टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस l। सो टॉर्क इज नथिंग बट dl/dt होता है आपका, dl/dt। ठीक है, L इज़ योर r क्रॉस p। ठीक है, एंड टॉर्क इज़ योर r क्रॉस f। ठीक है, तो रिलेशनशिप ये आपका r क्रॉस p, टॉर्क आपका होता है r क्रॉस f होता है, r क्रॉस l तो होता ही है, r क्रॉस f होता है, सो दिस वन इज़ रॉन्ग। सेकेंड आपको कह रहा है टॉर्क इज इक्वल टू दिस इज माई r क्रॉस p इज माई L, तो dl/dt इज माई टॉर्क, सो दिस इज राइट। थर्ड आपको कह रहा है कि टॉर्क इज इक्वल टू r dp/dt, और ये dp/dt आपका नथिंग बट इट इज इक्वल टू फोर्स होता है आपका। ठीक है, तो r क्रॉस f है, ये भी ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू i अल्फा इन द रोटेशन, ये भी ठीक है। एंड टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f तो होता ही है, तो हमारा B C D E ये चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो B C D E इज आवर आंसर। राइट, नेक्स्ट है
सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, टॉर्क ड्यू टू द फोर्स दिस मच अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच इज हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिस इज वुड बी, ठीक है। तो टॉर्क हमारे को पता है, टॉर्क इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। तो पोजीशन वेक्टर आर का कितना हो जाएगा, दैट इज योर, ये दे रखा है हमारे को, ठीक है। विल अप्लाई द डिटर्मिनेंट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई जे के, आर आपको दे रखा है 1 1 1 और के क्या दे रखा है, फोर्स कितनी दे रखी है 2 1 2 2 1 2, ठीक है। नाउ यू फाइंड आउट, हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, आई को निकालने के लिए ये दोनों हटा दो, ठीक है। दिस इज 2 दिस माइनस दिस, ठीक है, 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जे में माइनस जे कर दो, ठीक है, और इस दोनों को हटा के दैट इज 2 - 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब के में कर दो, के में कर दो, के में 1 - 2 विल बी -1, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा I - K। तो I - K इज योर आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 250 ग्राम हैविंग द लेंथ 100 सेंटीमीटर इज बैलेंस्ड ऑन अ शार्प एज ऑफ 40 सेंटीमीटर, अ रॉड ऑफ मास ऑफ 400, तो यहाँ पे मेरा दिस इज माई रॉड, ठीक है। रॉड ऑफ मास 250 ग्राम हैविंग द लेंथ 100 मीटर, ये 100 मीटर की लेंथ है। शार्प एज मेरा लगा हुआ है यहाँ से, दिस इज माई 40 मीटर पे, ठीक है, दिस इज माई 40 मीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे। अ मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट अ 10 मीटर मार्क। तो यहाँ से मेरा ये, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से मेरा 400 ग्राम का एक मास सस्पेंडेड है। टू मेंटेन द एंड बैलेंस द रॉड मास, सम मास इज बिन सस्पेंडेड एट ए 90, यहाँ पे मेरा सम मास इज बिन सस्पेंडेड हेयर एट ए, ये डिस्टेंस मेरा 90 दे रखा है, दिस माई 90, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट कि मास की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो विल फाइंड आउट टॉर्क निकालते हैं अबाउट दिस ओ के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो ओ के अबाउट टॉर्क के लिए हमारे को एक तो ये mg हो जाएगा जो इसका मास हो जाएगा, ठीक है, और दैट विल बी, ये कितना हो जाएगा इससे, तो ये इट विल बी सेंटर पे वर्क करेगा, तो ये टोटल 100 है, तो ये कितना 50, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 होगा, और ये मेरे को 40 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा, दिस इज़ योर 10। अब ये आपको यहाँ से ये 40 दे रखा है, ठीक है, और ये मेरे को दे रखा है यहाँ से 10 है, तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 30 हो जाएगा। सेम वे ये मेरे को यहाँ से यहाँ तक का 90 दे रखा है, ठीक है, दिस इज़ माई 90, और ये मेरे को यहाँ से यहाँ तक 40 दे रखा है, तो दिस विल बी 50, ये आपको 50 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आर आ गया फॉर द फोर्सेस एक्टिंग। तो इक्विलिब्रियम में मेंटेन द बैलेंसिंग, तो वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क निकालते हैं अबाउट दिस पॉइंट ओ, एंड सो दिस टॉर्क, ये इन तीनों का, ठीक है। सो विल टेक 400, ठीक है, इसका टॉर्क विल बी अबाउट दिस पॉइंट, आर क्रॉस एफ विल बी पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 400 × 30, ठीक है। इसका टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका भी क्लॉकवाइज, तो दैट विल बी इक्वल टू में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका टॉर्क विल बी इक्वल टू इन दोनों का समीशन का टॉर्क, ठीक है। सो इसका टॉर्क कितना आ जाएगा मेरा, mg, m कितना है आपका 250 इंटू, हम लोग ग्राम में ले रहे हैं बिकॉज ये दोनों साइड में मेरा ग्राम में ही आएगा, दिस इज ऑल्सो ग्राम, और हम इसमें भी कैलकुलेट ग्राम में कर देंगे, या फिर हम लोग इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻³ दोनों साइड में मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 250 इंटू, ये कितना डिस्टेंस है 10, 250 × 10, और ये mg कितना डिस्टेंस है आपका 50, ठीक है। तो नाउ यू विल सॉल्व इट, आपको m की वैल्यूज अननोन है, ठीक है, इसको उधर लेके सॉल्व करोगे m को, m कम्स आउट टू इक्वल टू 190 ग्राम, आपको 190 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या करना मेरा, आप हैवी आयरन बार ऑफ वेट W इज हैविंग वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड द अदर एंड ऑन द शोल्डर ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा हैवी आयरन रॉड एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक शोल्डर पे रखा हुआ है, ठीक है। द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये थीटा हॉरिजॉन्टल से बना रहा है मेरा। द वेट एक्सपीरियंस बाय द पर्सन, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द दिस नॉर्मल निकालना हमारे को, दिस नॉर्मल वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, हाउ मच इज द नॉर्मल ही इज बेयरिंग। So heavy iron weight at one end, the other end is on the shoulder of the person, the makes an angle, so we have to find out. So we have to find out this n, ठीक है, and just a second, so ये रॉड हो गई, so this is my mg, ठीक है, and it is ground से जो normal लग रहा होगा, and this normal we are getting it, we have to find out the this normal that has been experienced, so this normal we have to find out, ठीक है। So we'll take about this point, we'll find out the, इस पॉइंट के अबाउट विल फाइंड आउट द टॉर्क, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इसका 0 हो जाएगा, इसका टॉर्क कितना हो जाएगा mg, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका, ये थीटा दे रखा है, दैट विल बी l/2 cos थीटा, ठीक है, ये थीटा हो गया, तो ये l/2 cos, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा l, बिकॉज दिस इज माई थीटा, ये l/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l/2
cos थीटा, ठीक है। तो mg l/2 cos थीटा दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका देखते हैं, दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इसकी टॉर्क, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n इंटू ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका l l l, और ये इसका जो इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस वन। तो ये कितना हो जाएगा आपका l, एंड दिस इज थीटा, सॉरी दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी 90 माइनस, ओके ये इसके अबाउट, सॉरी दिस इज द डिस्टेंस वी हैव टू टेक, सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट, अगर ये मेरा थीटा है तो दिस विल बी l cos थीटा, ये हो जाएगा l cos थीटा, ठीक है, l cos थीटा। सो नाउ n, ये n होगा n इंटू l cos थीटा, तो दैट इज ऑल्सो इन माई, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों इक्वेट कर देंगे, दिस टॉर्क एंड दिस टॉर्क, ठीक है, दे विल बी बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो ये दोनों टॉर्क इक्वेट कर देंगे। सो mg l/2 cos थीटा इज इक्वल टू nl cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, l से l कैंसिल, तो मेरा जो n आएगा यहाँ से, दैट्स n कम्स आउट टू बी इक्वल टू mg/2, ठीक है। सो n यहाँ पे mg/2 विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम लाइक दिस ओनली, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे भी कह रहा है आयरन वेट, आयरन बार है मेरा, दैट इज हैविंग द वेट 20 किलोग्राम, हैविंग वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड द अदर एंड इज ऑन द शोल्डर ऑफ द पर्सन, द रॉड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री with the horizontal, we have to find out the weight experienced by man, that will be nothing but mg/2, mg कितना है आपका m into 10, so mg/2 करेंगे आपका, तो 12 into 10/2 that comes out to be equal to 6 kg he is going to experience, so normal comes out to be 6 kg, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना mg/2, so इसका mg/2 करेंगे, so that comes out to be 6 kg। so this question is almost based same concept पे based है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। so इसमें क्या कह रहा है मेरा, टॉर्क दे रखी है, टॉर्क ऑफ द फोर्स about the origin is tau, the force act on the particle whose position vector is, so this is also simple, torque आपको r cross f करना है, r आपको दे रखा है, this is your r, f आपको दे रखा है, ये सिंपल आपको डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी वही है, आपको फोर्स दे रखी है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, अगेन यू विल अप्लाई द टॉर्क, सेम डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट द आंसर दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, ट्रायंगुलर प्लेट है शोन, इसके अंदर जो मेरी फोर्सेस लग रही है, तो फोर्स ये पॉइंट पी दे रखा है, पॉइंट पी पे मेरी जो फोर्स लग रही है दैट इज़ 4i माइनस 3j इज़ द फोर्स विच इज़ बीन अप्लाइंग एट पॉइंट पी, ठीक है। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर अगर मैं ले लूँ, सो दिस विल मैं आर वेक्टर, ठीक है, और मेरे को एफ वेक्टर पता है, तो आर क्रॉस एफ से मेरा टॉर्क मैं निकाल सकता हूँ अबाउट दिस, ठीक है। सो द टॉर्क एट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ और क्यू के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू ओ का मतलब मैं ये वाला पोजीशन वेक्टर लिखूँगा, और विद रिस्पेक्ट टू क्यू मीन्स ये वाला पोजीशन वेक्टर लिखूँगा, ठीक है। सो विल टेक दिस, सो इसके अबाउट निकालते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट, टॉर्क एट पी, फोर्स मेरी ये है, तो टॉर्क मेरी हो जाएगी आर क्रॉस एफ, टॉर्क अबाउट ओ विल बी आर क्रॉस एफ, ठीक है। आप आर इसके पॉइंट के अबाउट, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, सो दिस इज योर 10, सो दिस विल बी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 10 cos 60 विल बी 1/2, 10 cos 60 विल बी 5, ठीक है, और 10 sin 30 विल बी वर्टिकल कंपोनेंट, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 5√3। तो इसका मेरा कोऑर्डिनेट आ गया का, पी का कोऑर्डिनेट आ गए 5,5√3, ठीक है। नाउ अब इसके अबाउट जो मेरी टॉर्क होगी, सो इसके अबाउट टॉर्क विल बी दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई टॉर्क, और ये मेरा आर होगा, ठीक है, दिस माई आर, तो आर क्रॉस, अगर मैं आर क्रॉस, नाउ विल डू आर क्रॉस एफ करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क निकालने के लिए विल डू आर क्रॉस एफ, आर आप निकाल लो, आर विल बी 5i प्लस 5√3j, दिस इज योर आर। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो 4i इसके साथ, तो i और i का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5i प्लस माइनस 5i माइनस 3j का, ठीक है। तो अगर मेरा ये x y z है, सो x y और z है ये मेरा, ठीक है। तो अगर मैं i और j का करूँ, i और माइनस j का मतलब हो गया दिस इज माई i और माइनस j नीचे, i और माइनस j की तरफ मैं करूँ, तो मैं आंसर विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू -k, ठीक है, -k में आंसर आएगा। तो 5 × 3 15 और j में ये आ जाएगा मेरा -k, ठीक है। तो -15k हो गया। अब सेकेंड है मेरा, अगर मैं इसको 5 j और j को करूँगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब इसका करना है j और i करना है आपको, सो j i हो गया i j k, ठीक है, और j और i को अगर आप करोगे, j से i को कॉल करोगे, देन अगेन यू विल गेट द आंसर इन -k डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो विल गिव द आंसर इन -k डायरेक्शन, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द, ये आ जाएगा आपका 5 × 4 20√3, ठीक है। तो ये दोनों -k डायरेक्शन में है, तो योर आंसर विल बी 15
-15 ये वाला, ठीक है, -15 -20 √3 विल बी द आंसर। सेम वे आप इसके लिए भी निकाल लो, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट, आप इसका यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट आर वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज़ योर 10, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर दैट इज़ -5i + 5 √3j। तो यहाँ पे आर वेक्टर ये हो जाएगा। नाउ यू डू द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर विद दिस। तो यहाँ पे आपका -i और यहाँ पे आपका ये यहाँ पे बस इसकी जगह माइनस वाला आ जाएगा, ठीक है। तो -i से यू हैव टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट विल कम्स आउट टू बी, दिस इज योर आंसर, +15 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के डायरेक्शन में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज -i हो गया, ठीक है, -i से मैं ये -i है, -i से -j करूँगा तो ये -i है, नीचे -j, -i से -j करूँगा तो मेरी डायरेक्शन विल बी के डायरेक्शन। तो के डायरेक्शन मेरी +15 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस माई +15 विल बी देयर, के माइनस अदर दूसरा वाला तो मेरा सेम ही रहेगा। सो दिस विल बी माई आंसर, ठीक है, बी इज माई आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरा 6 मीटर पर सेकेंड से स्लाइड कर रहा है। यहाँ पे मेरी रॉड है, इसको कोलाइड किया, रॉड से कोलाइड करने के बाद ये दोनों साथ में जुड़ गए और उसके बाद इट इज़ गोइंग टू गो अप एंड मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है। द रॉड पिवटेड अबाउट द पॉइंट 2 स्विंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन at an angle theta momentarily. For the rest it will collision के बाद it will make a theta angle momentarily at the rest. If the rod of the mass m is been given, length has been given, then we have to find out थीटा निकालना है हमारे को, ये कितना थीटा होगा। तो इट्स वी हैव ऑलरेडी सीन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से इट इज़ मूविंग विद 6 मीटर, ठीक है। कोलिजन के बाद की इन दोनों की मेरे को वी कैन फाइंड आउट कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है। दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज़ योर, ये हाइट कितना रेस करेगा, हाइट कितना रेस करेगा, दैट इज़ योर टोटल, ये एल है, एल माइनस एल कॉस थीटा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो इनिशियल मोमेंटम विल बी m6, ठीक है, मास कितना है 1, इट इज़ कैरिंग 6। फाइनल मोमेंटम विल बी, ये दोनों साथ में मिलकर ऊपर जाएंगे तो इसकी रॉड का मास कितना है आपका 2 + 1 × v। तो यहाँ से मेरा वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा रॉड एंड दिस मास दे बोथ विल बी मूविंग हेयर विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ इस पोजीशन पे सारी की सारी मेरी काइनेटिक एनर्जी जो इन दोनों के पास थी, यहाँ पे मोशन एनर्जी दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज माय मास, टोटल मास m + m gh, ठीक है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 3m, ठीक है, दोनों का मास इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर 4 हो गया, इज इक्वल टू mgh, m g और h कितना हो जाएगा आपका l माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, आपका कॉस थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4/5, जिससे आपका आंसर आ जाएगा थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 63 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m moving along, a particle of mass m is moving along a trajectory, ठीक है, x की ट्रेजेक्ट्री दे रखी है और y की ट्रेजेक्ट्री दे रखी है। तो x is been given this, y is, we have to find out torque acting on the particle अबाउट द ओरिजिन है t = 0, ठीक है। t = 0 पे विल फाइंड आउट द फोर्स निकालते हैं। t = 0 पे फोर्स के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, फोर्स इज नथिंग बट = मास इंटू एक्सीलेशन। एक्सीलेशन हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएट करके, इन दोनों को डबल डिफरेंशिएट करके विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ax निकाल लो और ay निकाल लो, बोथ यू फाइंड आउट एट t = 0 पे, ठीक है। तो आपका इससे फोर्स आ जाएगा एट t = 0 पे। आप ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट निकाल लो, ठीक है, या r कोऑर्डिनेट जो होगा इसका पोजीशन वेक्टर होगा t = 0, तो इसकी वैल्यू 0 डालो तो ये कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x0 + a, ठीक है। ये t = 0 पे ये 1 हो जाएगा, तो x0 + a इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ योर पोजीशन वेक्टर। y कितना हो जाएगा, b sin ओमेगा t, दिस विल बी 0, तो y कोऑर्डिनेट आपका y0 हो जाएगा, ठीक है। तो r वेक्टर आपका आ जाएगा x0 + a i + y0 j, ठीक है। ये आपका r कोऑर्डिनेट, ये आपका r वेक्टर आ गया। अब इससे सेम इसको डबल डिफरेंशिएट करके, इसको डबल डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई बाय a कर दो, यू विल गेट द फोर्स, ठीक है। वो करते हैं हम लोग। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया vx, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -ω1a कॉस का हो जाएगा sin ω1t और ω1 हमने बाहर निकाल दिया, तो दिस इज योर वेलोसिटी। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे ω1 फिर से बाहर आ जाएगा, -ω1² a cos ω1t, ठीक है। सेम वे ये मेरे पास ay आ जाएगा, ठीक है, ay आ गया और आपके पास ये आ गया। अब नाउ यू फाइंड आउट द फोर्स एट t = 0 पे निकालनी है। तो t = 0 पे ये तो आपकी 0 हो जाएगी, ये साइन है, तो आपके पास ये बचेगी बस। तो ये कितनी ax कितनी बची मेरे पास, ax × i, ठीक है। और मेरे पास r वेक्टर कितना है, x0 + a i + y0 j, ठीक है। ये हमने देखा था t = 0 पे, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट मेरे को करना है इसके साथ, ठीक है, ax के साथ।
ये एक्स कितना दे रखा है मेरे को, ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। नाउ अब आई और आई का तो जीरो हो जाएगा मेरा, तो ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा केवल इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज जे कॉमा आई का। तो अगर मेरा ये करूँ वाई, तो ये जे हो गया, आई हो गया, और ये मेरा के हो गया। तो जे कॉमा आई का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो माइनस के डायरेक्शन आएगी, ठीक है। इधर से कर्ल करूँगा तो थंब विल बी इनसाइड, तो माइनस के डायरेक्शन, तो माइनस के आ गया मेरा, और ये हो गया ओमेगा 1 स्क्वायर ए, ठीक है, ओमेगा 1 स्क्वायर ए इंटू वाई नॉट, और एम मास हो गया, तो एम ओमेगा 1 स्क्वायर ए वाई नॉट, और डायरेक्शन आ गई मेरी माइनस के में, ठीक है। सो दैट इज सर आंसर फॉर दिस, राइट। राइट, सो यहाँ पे यूल हैव ये माइनस यहाँ पे लगा दिया ना, तो ये माइनस नहीं आएगा, एक ही जगह आएगा, ठीक है। सो ये या तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो आपका सिंपल आपका सेम मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको वाई नॉट से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन के लिए जे क्रॉस आई करेंगे, सो डायरेक्शन विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये हमारे को इस तरीके से एल शेप रॉड दे रखे, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो पहले बार में तो एकदम से थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इसका भी वेट इधर लग रहा है, इसका भी वेट इधर लग रहा है, तो दोनों की टॉर्क तो इसी डायरेक्शन में लगेगी, तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा। बट ये क्या होगा ना, ये जब ये मोशन मूव करके इधर आ जाएगा, ताकि जो इसका जो वेट है ना, इसका जो mg होगा वो इस वाली लाइन के इधर की साइड में आ जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा ये इधर और इधर। तो ये वाला जो mg होगा इधर आएगा और ये वाला mg इधर आएगा। अब ये दोनों टॉर्क मेरी अबाउट हो, दे आर गोइंग टू अपोज दिस, ठीक है, दोनों अपोज करके इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ये थोड़ा यहाँ से घूम के ये थीटा जो होगा ये इस पे नहीं होगा, जो फाइनल जो थीटा होगा दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ जो मेरा मास होगा ये नीचे गिरेगा, ठीक है। इसके अबाउट अगर मैं इसका टॉर्क निकालूंगा, if I'm going to find out the torque about this point O, ठीक है, that will be m into this perpendicular distance, ठीक है। तो it is going to give me the torque which is inside the plane। ये मेरे को इसका mg का टॉर्क जो आएगा, ठीक है, इसका mg का टॉर्क आएगा मेरा inside the plane, that is my clockwise, ठीक है। और इसका जो आएगा ये यहाँ पे गिरेगा mg, ठीक है। तो इसका जो मेरा आएगा about this point will be outside the plane, ठीक है। तो that then it is going to make then it is going to be equal, ठीक है, for my equilibrium। तो वो हमें करना है, ठीक है। so now this is my, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, और this is ये मेरा mg है, ठीक है, and this is my mg acting here। now we'll equate the torque to maintain for the rotational equilibrium। तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, इसका तो टॉर्क दिस इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg इंटू l/2 sin थीटा, ठीक है, ये हो गया mg इंटू l/2 sin थीटा। अब इसका क्या होगा आपका, दिस विल बी mg, और ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, दिस इज़ योर x, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल, ये आपको l/2 पता है, तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज थीटा, ये भी थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका l/2 cos थीटा माइनस ये वाला डिस्टेंस, ये आपको पता है l/2, ठीक है, ये आपको पता लग गया, ये टोटल l/2 cos थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका, ये टोटल आपका l/2 cos थीटा हो गया। ये आप निकाल सकते हो, दिस इज नथिंग बट l/2 sin थीटा, l sin थीटा, दिस इज योर l, और ये कितना हो जाएगा l sin थीटा। तो हमने ये कर दिया l/2 cos थीटा माइनस l sin थीटा। सो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का ये l/2 है, तो ये थीटा है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया l/2 cos थीटा। अब ये मेरा है l, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज l sin थीटा, और ये कितना बचेगा फिर, देन मेरा l/2 cos थीटा माइनस l sin थीटा, आई गेट दिस x, ठीक है। सो नाउ mg x हो गया मेरा, x की वैल्यू मैंने डाल दी l/2 cos थीटा माइनस l sin थीटा, ठीक है। नाउ इसको इधर ले जाओ, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हमारे को tan थीटा निकालना है। सो इन दोनों में से यू जस्ट क्लब sin थीटा cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा को क्लब कर दो, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा आपका m, ये x नहीं रहेगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका mg से mg कैंसिल, ठीक है, तो ये l sin थीटा इधर आ जाएगा l/2, तो ये 3l/2 sin थीटा इज इक्वल टू l/2 cos थीटा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, l से l, तो आपका tan थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3 इज योर आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ मॉप क्लीन अ फ्लोर, ठीक है, मॉप इज क्लीनिंग अ फ्लोर, क्लीनिंग मशीन प्रेसेस द सर्कुलर लूप, circular hoop of radius r, circular mop of radius r vertically down with a force। तो इस तरीके से होता है ना मेरा, जैसे इस तरीके से मेरी मॉप लगी हुई है, तो इट इज़ रोटेटिंग, ठीक है, ये रोटेट कर रही है मेरी मॉप, एंड इट इज़ क्लीनिंग कर रही है मेरी, ठीक है। नाउ मेरे को जो बता रखी है इस पर वर्टिकल फोर्स जो लग रही है दैट इज़ mg,
वट दैट फोर्स जो लग रही है दैट इज इक्वल टू mg. ये जो मेरी फोर्स है दैट टोटल फोर्स. सो यहाँ पे ए मॉप इज क्लीनिंग द फ्लोर, अ क्लीनिंग मशीन प्रेसेस द सर्कुलर मॉप. ठीक है, इस तरीके से मेरी सर्कुलर मॉप है ऑफ रेडियस आर वर्टिकली डाउन विद अ फोर्स. इसको एफ फोर्स से डाउन मेरे को प्रेस कर रही है एंड रोटेट इट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस. ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है. ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस. इफ द फोर्स एफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द मॉप. ठीक है, ये जो फोर्स है मेरी इट इज़ distributed uniformly over the mop. ठीक है, now we have to find out the if the coefficient of friction between the mop and the floor is mu, we have to find out the torque applied by the machine on the mop. ठीक है, so we have to find out the torque applied by the machine on the mop. तो torque जो होगी machine on the mop, ठीक है, जो suppose ये आपकी force mop cleaning machine presses the circular hoop downward with the total force F से downward press कर रही है. तो इसमें जो मेरी मशीन जो टॉर्क प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है, इसको रोटेट कराने के लिए टॉर्क प्रोवाइड कर रही होगी ना, दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू माई जो फ्रिक्शनल टॉर्क होगी. ठीक है, बिकॉज नाउ इसको क्या कर रही है, ये इसको रोटेट करा रही है और यहाँ पे मेरे ब्रशेस लगे होंगे. ठीक है, एंड दिस ब्रशेस ओनली इट इज़ सो जितना ये रोटेट करा रही है दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू जो मेरा फ्रिक्शनल टॉर्क लग रही होगी. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रही है. ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग. तो यहाँ पे जो मेरा जैसे मशीन है मेरी, तो दिस जो मेरे को मोटर रोटेट करा रही है, इसको मोटर जो रोटेट करा रही होगी, तो दैट इज़ द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द मशीन. ठीक है, एंड दैट टॉर्क विल बी नथिंग बट द जो इसको अपोजिंग टॉर्क जो मेरी फ्रिक्शन दे रही होगी. ठीक है, दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू माई फ्रिक्शनल टॉर्क. अब जो फ्रिक्शन है मेरी, तो फ्रिक्शन इज नथिंग बट योर इट इज़ बिन स्प्रेडेड ओवर फ्रिक्शन. अब क्या होगी, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ एन. ठीक है, अब एन जो है आपका दैट इज नथिंग बट योर एम जी. अब जो मास है दैट इज बीन स्प्रेड ओवर. ठीक है, मास आपका एक जगह तो कंसंट्रेटेड नहीं है ना, पूरे डिस्क पे स्प्रेड ओवर है. तो हम उसके लिए नाउ वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन फॉर दिस. ठीक है, सो हम इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्लेट की जगह वी आर गोइंग टू टेक द एलिमेंट्री रिंग लेते हैं. ठीक है, एलिमेंट्री रिंग लेंगे जिसका मास वी कैन कंसंट्रेट द मास इन द एलिमेंट्री रिंग. तो इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ मास से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डी एफ निकाल लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे. सो जो टॉर्क ऑफ माई डी एफ जो ये मेरी टॉर्क होगी, तो डी एफ सपोज इट इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो डी एफ विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. तो टॉर्क ऑफ माई डी एफ विल बी एफ इंटू दिस आर डिस्टेंस. ठीक है, ये आर डिस्टेंस हो जाएगा, एफ इंटू आर डिस्टेंस इज माई टॉर्क. ठीक है, सो दिस टॉर्क इज नथिंग बट विच इज द टॉर्क अप्लाइड बाय मशीन. ठीक है, सो नाउ टॉर्क विल बी आर क्रॉस एफ दोनों मेरे परपेंडिकुलर हैं, ये आर और एफ. ठीक है, बिकॉज एफ विल बी टेंजेंशियल. ठीक है, तो आर क्रॉस एफ विल बी परपेंडिकुलर. मेरा सर्कुलर है ना, मेरा सर्कुलर है, तो आर क्रॉस एफ विल बी परपेंडिकुलर. नाउ आर और एफ कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर म्यू. So this friction force will be equal to your mu dm into g. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट म्यू dm into g. नॉर्मल है ना आपका. ठीक है, इसका नॉर्मल कितना लगेगा. ठीक है, दिस माई नॉर्मल और इसका dm into g. ठीक है, dm into g. नाउ dm वी हैव टू फाइंड आउट. dm इज नथिंग बट कि टोटल का मास हमारे को दे रखा है. सो टोटल मास नहीं दे रखा हमारे को, सो वी हैव बीन गिवन फोर्स ओनली. सो दिस वर्टिकल में अगर मैं इसको बैलेंस करूँ, सो इस पर जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू योर माई एम जी. ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये रिलेशनशिप दे रखी है, दिस टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू योर एम जी. तो यहाँ से सपोज वी टेक द टोटल मास, इसका एम है, इसका टोटल मास एम ले लिया. सो इसका डी एम निकालना है हमने. सो टोटल मास ओवर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, दैट इज पर यूनिट इसका हमने वी हैव टेकन द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू. अब इसका मास कितना होगा, दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर इंटू डी आर. ठीक है, इसका मास 2 पाई आर इंटू डी आर. नाउ पाई से पाई कैंसिल हो गया मेरा, और यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू हेयर आर म्यू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर 2 आर डी आर इंटू जी. ठीक है, यहाँ पे मेरे जो इंटीग्रेबल आ गया दिस आर डी आर और ये वाला आर. ठीक है, जो मेरा आर क्रॉस एफ वाला, तो मेरे बाकी सारी चीज़ें बाहर आ जाएगी. म्यू एम 2g डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये बाहर आ गया. अंदर मेरा जो बचेगा इंटीग्रेबल आर स्क्वायर डी आर. अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा आर क्यूब बाई 3. ठीक है, आर क्यूब बाई 3 और इसको इंटीग्रेट करूँगा 0 टू आर. अब जब मैंने वैल्यू डाल दी तो मेरा आ जाएगा आर क्यूब बाई 3. तो नीचे मेरा आर स्क्वायर ऑलरेडी है, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मेरा ऊपर बचेगा म्यू एम 2g इंटू आर डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, ये मेरा आर क्यूब बाई 3 का ये बचेगा. ठीक है, नाउ एम जी को आई कैन राइट इट डाउन एफ. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2f mu r divided by 3 is my answer. So D is your answer. ठीक है, right?
नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ स्लैब इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस F1 एंड F2। ये मेरे को इस तरीके से एक स्लैब दे रखी है, इट इज़ बीन सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, एक तो ये फोर्स है और एक ये XY प्लेन में फोर्स है। ये मेरी दिस फोर्स इज इन Z डायरेक्शन में है और ये मेरी XY प्लेन में है ये वाली फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे बता भी रखा है आपको, F2 इज इन XY प्लेन, ये आपकी XY प्लेन में है, एंड F1 इज एक्टिंग अलॉन्ग द Z एट ए पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है मेरे को 2i + 3j, ठीक है, और ये इट इज़ एक्टिंग इन परपेंडिकुलर। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस, तो मेरे को टॉर्क निकालनी है फॉर दिस फोर्सेस। तो टॉर्क निकालते हैं अबाउट पॉइंट O, इसके अबाउट निकालते हैं। तो इसकी टॉर्क कितनी होगी, दैट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दिस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है आपको, 2i + 3j क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ योर F इंटू K, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ योर F इंटू K। अब इन दोनों का करेंगे तो I क्रॉस K आपको मिलेगा, I से अगर आप I से K की डायरेक्शन में करोगे फिंगर कर्ल तो आपको -j मिलेगा, ठीक है। और इसका J क्रॉस K करोगे, सो J आपको J इस डायरेक्शन में है, J क्रॉस K करोगे आप तो यू विल बी गेटिंग I डायरेक्शन। आप इधर से इधर फिंगर कर्ल करोगे तो थंब आपका इस डायरेक्शन में आएगा, सो I विल बी पॉजिटिव I, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2j + 3i, दैट इज़ योर मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। नाउ इसका देखते हैं हम लोग सेकेंड वाले का, इसका कितना है, दिस इज इन XY प्लेन, ठीक है। तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये होगा, ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ अगर मैं इसका आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन टू एक तो ये वाली फोर्स हो गई, एक ये वाली फोर्स हो गई, ठीक है। तो इसका मैंने ब्रेक डाउन कर दिया कंपोनेंट, तो इस वाली फोर्स का तो टॉर्क मेरा 0 होगा, इसका टॉर्क आएगा बस, इसका टॉर्क कितना आएगा मेरा, सो दिस टॉर्क इज नथिंग बट दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये कितनी होगी F, ये मेरी इस डायरेक्शन में होगी ना, इस डायरेक्शन में, और ये वाली टॉर्क मेरी इस डायरेक्शन में होगी। ये वाली फोर्स, ये फोर्स को मैंने ब्रेक डाउन कर लिया दो कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया तो डायरेक्ट इससे पास कर रहा है जिसकी टॉर्क मेरी 0 होगी। इस वाले कंपोनेंट की टॉर्क कितनी होगी, दिस इज माई F sin 30, ठीक है, विच इज़ इन -i डायरेक्शन F sin 30, और ये जो मेरा होगा दैट इज दिस डिस्टेंस, ये मेरा कितना हो जाएगा, दैट इज योर सो दिस अब ये आपका हो जाएगा दैट इज़ योर 3j, ठीक है, सो सॉरी 6j आपका r हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगी F sin 30, ठीक है, दिस इज योर F sin 30 ये वाला, ठीक है, दिस इज योर F, ये cos 30 इधर वाली हो जाएगी, ये वाली आपकी sin 30 हो जाएगी, तो F sin 30 इंटू दिस, ठीक है। तो इसका F इंटू ये कितना डिस्टेंस है मेरा 6, तो F इंटू F sin 30 कितना हो जाएगा आपका, sin 30 विल बी 1/2, तो 1/2 ये 6j हो गया, 6j इंटू इसकी 0 हो जाएगी आपकी, j और j है ना आपके, तो इससे भी कर सकते हो आप, j और j 0 हो जाएगी, यहाँ पे j और i, ठीक है। F sin 30 आपका हो जाएगा F sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे j और i देखो आप, j ये डायरेक्शन है और i इज़ योर -i इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो j और i आप देखोगे दैट विल कम आउट टू बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये k डायरेक्शन में आ जाएगा आपका, तो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो टोटल आपका ये आ गया, दिस इज योर आंसर -2i। सो इसमें क्या था हमारा, पहले में 2i और k में, तो 2i विल बी योर दिस वन i और k, तो i और k से अगर आप कर्ल करोगे तो दिस इज गोइंग टू गिव यू -j डायरेक्शन, सॉरी दिस विल बी -j डायरेक्शन देगा, तो -2j + 3i + 3k, सो दैट इज योर आंसर, -2j + 3i + 3k, ठीक है। सो दैट इज C इज योर आंसर, राइट। सो इस क्वेश्चन में भी हमने आई थिंक यहाँ पे जो हमारा था, जब हम R क्रॉस F कर रहे थे, तो यहाँ पे मेरा A तो ये था -ω²A, ठीक है। सो यहाँ पे वी टेक दिस माइनस, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और ये जो मेरा J और I का जो आएगा मेरा, ठीक है, I J K, और J और I को अगर मैं करूँगा तो -k यहाँ पे -k आएगा, और दिस इसका जो मॉड होगा दैट विल बी माइनस, ठीक है, y, ये y0 और इसका माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया था, सो दैट विल नॉट बी प्लस, ये माइनस ही रहेगा, और जो मेरा डायरेक्शन विल बी -k डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, the magnitude of the torque of the particle has been magnitude of the torque of the particle 2.9 Newton about the origin of mass, this has been given, ठीक है। टॉर्क दे रखी है मेरे को, फोर्स दे रखी है मेरे को
डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल। तो ये सिंपल है, आपका टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा लगाना है, आपको थीटा निकालना है। आर दे रखा है आपको, दैट इज़ योर आर इज गिवन 5, ठीक है। एफ दे रखा है आपको 1 और टाउ दे रखा है आपको 2.5, ठीक है। तो साइन थीटा आपका आ जाएगा 1/2 और साइन थीटा 1/2 मीन्स थीटा कम्स आउट टू इक्वल टू π/6 इज योर आंसर, ठीक है, राइट। अब विल सी दिस वन क्वेश्चन, उसके बाद ये वाला पार्ट विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट्स ऑन द पॉइंट, ठीक है। एक फोर्स मेरा इस पॉइंट पे 40 न्यूटन एक्ट ऑन अ पॉइंट एट पॉइंट बी एट द एंड ऑफ द एल शेप, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल थीटा दैट विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट ए। वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम थीटा निकालना है इसका, ठीक है। सो विल टेक इसके कंपोनेंट ले लेते हैं, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। मेरे को अबाउट ए के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो ए के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं अबाउट द थीटा एंड वी पुट इट 0 और उससे मेरा थीटा आ जाएगा कितना थीटा, ठीक है। तो इसके अबाउट मेरे को टॉर्क निकालना है, तो इसके मैंने 2 कंपोनेंट कर दिया। इसके 2 कंपोनेंट, एक तो ये आ गया वर्टिकल में, एक ये आ गया। अब इसका जो मेरा टॉर्क निकलेगा, इसका टॉर्क विल भी, इसका जो मोमेंट होगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा और ये आर डिस्टेंस होगा, ठीक है, दैट इज 4, ठीक है। तो आई कैन राइट इट डाउन एफ, तो इसकी डायरेक्शन विल बी इनसाइड द प्लेन, तो -f4 साइन थीटा, क्लॉकवाइज हो गई तो माइनस हो गई, -f4, ये 4 हो गया, ठीक है। इसका कितना होगा मेरा, दैट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी मेरी टॉर्क विल बी अबाउट दिस पॉइंट हो, तो इसके अबाउट ये वाला डिस्टेंस होगा ना। तो इसके अबाउट जो मेरी टॉर्क बनेगी, दिस इज ऑल्सो कमिंग माइनस, जस्ट अ सेकेंड। तो इसके अबाउट, अच्छा, दिस इज माई आर क्रॉस एफ विच इज़ इन -k, ठीक है। ये वाली जो फोर्स है मेरी, ये दिस वन, आर विल बी दिस, तो आर क्रॉस सो दिस इज़ माई आर क्रॉस एफ। अगर मैं करूँगा इसका भी, सो इसका भी मेरा जो, हाँ ठीक है, दोनों का मेरा टॉर्क विल भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा यहाँ पे भी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव साइन, सो यहाँ पे भी नेगेटिव ही आएगा बिकॉज इसका भी मेरा टॉर्क है, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द टॉर्क। ये भी मेरा जो टॉर्क देगा, दिस टॉर्क इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, और ये वाली जो टॉर्क होगी अबाउट दिस पॉइंट दैट विल ऑल्सो बी क्लॉकवाइज टॉर्क ओनली। हाँ ठीक है, दोनों की क्लॉकवाइज होगी, ये भी नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 हो गया, एफ साइन थीटा आपकी ये हो गई, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा 2, ठीक है। दिस इज ऑल्सो माइनस। नाउ यू पुट, आपके पास ये थीटा और टाउ में रिलेशन आ गया। नाउ यू नीड द मैक्सिमम एंगल, तो यू डिफरेंशिएट इट, इसको डिफरेंशिएट किया, आपके पास tan थीटा, मॉड tan थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इन इसको पुट इक्वल टू 0, इसको इधर ले आओ, ये भी माइनस में ही है, तो आपके पास tan थीटा का मॉड आएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 आएगा इसका आंसर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ये वाले क्वेश्चंस और हैं हमारे, विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, राइट। सो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।